हेलो दोस्तों, राधे राधे टॉल। कैसे हो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया है ना। आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क के मेंस को अब हम टारगेट कर रहे हैं एंड उसके लिए जो ड्रीम टारगेट ग्रुप हमने स्टार्ट किया है कल से, यानी कि कल से उसकी पीडीएफ, मंगलवार कल से उसकी पीडीएफ आना स्टार्ट हो जाएगा। आज उसका रजिस्ट्रेशन चालू है। आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज जाकर वो कंप्लीट वीडियो पहले देख लीजिए, क्या क्या उसमें प्रोवाइड होने वाला है। यहाँ मैंने बताया है थोड़ा सा कि दो पीडीएफ आने वाली है मंडे टू फ्राइडे। पहली पीडीएफ इंपॉर्टेंट मेन पीडीएफ रहेगी जिसका डेटा, यानी कि पहली पीडीएफ क्या रहने वाली, मेन पीडीएफ। मेन अगर पुराने बच्चे भी ये अच्छे से देख सकते हैं। मेन पीडीएफ जो है वो पहले रहेगी रीजनिंग की। रीजनिंग का यानी कि ऐसा समझो कि 50 क्वेश्चन की पीडीएफ रहेगी, 40 क्वेश्चन की या 35 क्वेश्चन की पीडीएफ रहेगी एंड आपको वो सॉल्व करनी है। अगर मेन पीडीएफ आपकी कंप्लीट होती है तो दूसरी पीडीएफ जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पीडीएफ है। अगर एक दिन में आप सिर्फ रीजनिंग करने वाले हो तो रीजनिंग कर सकते हो, दूसरी नहीं की तो भी चलेगा, लेकिन वो भी की तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री है, बच्चों को कंटेंट कम नहीं पढ़ना चाहिए, तो दूसरी भी आपको करनी है। दूसरे दिन क्वांट की मेन पीडीएफ रहेगी, वो सॉल्व करनी है। दूसरी पीडीएफ आपकी रीजनिंग की रहेगी। उसके बाद डेली जो टारगेट ग्रुप में हम जीए का ये करेंगे कि जीए के कितने पेजेस आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद कौन से मंथ को आपको करना है, बैंकिंग अवेयरनेस कौन से मंथ का करना है, वो हम डेली बेसिस पे आपको टारगेट देंगे, वो आपको कंप्लीट करना होगा। एक पीडीएफ है, लास्ट वीडियो आप देख लीजिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद सैटरडे संडे आपसे डिस्कशन किया जाएगा कि कौन सा मॉक लगाना है। आप बताओगे कि हाँ प्रैक्टिस मॉक का ये वाला मॉक हम सब बच्चे लगाएंगे, हॉलीवुड का ये वाला मॉक लगाएंगे। तो वो वाला मॉक आप सभी बच्चे एट टाइम लगाओगे एंड आप में कंपटीशन होगी तो बहुत मजा आएगा। कंपटीशन से इंप्रूवमेंट होती है एंड आपका सिलेक्शन होने में हेल्प होगा। वीडियो वीडियो जैसे कि ये वाला वीडियो है, आपको जहां जहां दिक्कत आएगी वहां मैं वीडियो लेकर आऊंगा कि हाँ ये पॉइंट ऐसे कवर करना है, ये पॉइंट ऐसे कवर करना है। दैट्स इट। 5 AM क्लब, सुबह जल्दी उठने की आदत ही है, तो आपको भी वो आदत लगा दूंगा। नोट यानी कि जो मैंने लिखा है थंबनेल के ऊपर कि आपको वो कैसे करना है, वो इस पीडीएफ के माध्यम से आप, सॉरी, वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा। पहला पॉइंट कि 7 AM को हमारा पहला टारगेट स्टार्ट होगा, यानी कि 7 AM को मैं एक पीडीएफ आपको, मेन पीडीएफ आपको भेज दूंगा। वो पीडीएफ आपको पहले आपके दिमाग में रखो कि 1 घंटे में वो पीडीएफ आपका, पहला टारगेट है 1 घंटा। 1 घंटे का टाइमर लगाओ, 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व होते वो नोट करो एंड फिर कंटिन्यू करते जाओ जब तक आपके आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व नहीं होते। क्या बोला मैं, पहला आपका पॉइंट टारगेट है कि 1 घंटे का टारगेट रखो। 1 घंटे में कितने क्वेश्चन आपने किए वो नोट करो। उसके बाद कंटिन्यू करो कि कितने टाइम तक आपको आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यानी कि इससे क्या समझ में आएगा, आप पहले 1-2 वीक हम ऐसे ही करने वाले। इससे हमें क्या समझ में आएगा कि टाइम प्रॉब्लम है या आपकी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है। अगर कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, आपको बहुत कम आएगा, तो आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपको अगर टाइम प्रॉब्लम है तो टाइम कम कैसे होगा उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो हमारा दोनों टारगेट की 1 घंटा आप ऐसा करोगे कि टाइम, एंड 1 घंटे के बाद भी आप कंटिन्यू सॉल्व करते रहोगे एंड आपको वहां से समझ में आएगा कि हाँ मुझे आता है तो कितना आता है, नहीं आता है तो क्या क्या नहीं आता, वो नोट डाउन करना है। वो दिन भर आपको उसका प्रिपरेशन करना है। अब देखो, जो बिगिनर्स है एंड जो नए भी बच्चे हैं, सॉरी, बिगिनर्स एंड नए सेम ही होता है रे रवि सर। जो बिगिनर्स हैं एंड जो फर्स्ट टाइम ये मेंस वाला देने वाले हैं उनके लिए बताता हूँ कि आपको जो 1 आवर का बताया वो तो आपको समझ में आया। इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट मॉक आपके, यानी कि वो वाला पीडीएफ आपके सामने आने के बाद आपको आपका जो पेज है, ये वाला पेज है आपका, यानी ये वाले पेज को आपको इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, एक पेज बाजू में रखना है आपको, उसमें इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लिखना है। जैसे कि उसमें अगर समझो कि 50 क्वेश्चन है तो आपको पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है कि हाँ पहला क्वेश्चन मॉडरेट था, 1 से 5 तक मॉडरेट था, पजल था। पजल कौन सा था, अगर आपको लगता है कि पजल, पहले यहां लिखो कि डे बेस्ड पजल है तो यहां लिखो कि हाँ यहाँ डे बेस्ड पजल है 1 to 5। एक मिनट, थोड़ा सा, ओके, ऐसे लिखा कि 1 to 5 हमारा डे बेस्ड पजल है, ऐसा कुछ तो आपने नोट डाउन किया। दूसरा आपको मिला कि डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखा क्रिटिकल रीजनिंग में, जो कि आप सॉल्व नहीं करने वाले हो, आप उसमें अच्छे नहीं हो ऐसा आपको लगा, तो आपने उसको लिखा कि 6 to 10 यहाँ लिखा। उसके बाद आपको लगा कि फिर से एक बार डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है तो 10 to 15 यहाँ लिखा।
अगर आपको लगा कि हाँ 16 17 सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है तो 16 17 यहाँ लिखा। फिर आपको लगा कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है तो उसको अगर यहाँ बीच में क्यों लिखना है, अगर आपको वो वाला क्वेश्चन 18 टू 23 वाला क्वेश्चन आपको लगा कि थोड़ा सा इजी तो उसको इसके ऊपर लिखा कि हाँ 18 टू 23। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगा कि हाँ थोड़ा सा आसान है ये सॉल्व कर सकता हूं तो 24 टू 27 ऐसा कंसिडर करो। उसके बाद आपको इजी मिला ही नहीं, लास्ट में एंड में मिला 45 टू 50 ऐसे कुछ, तो ऐसे क्वेश्चन मिले एंड आपने ये भी किया ये भी किया। तो फिर आपको फिर पेपर्स आपका मॉक यानी कि पीडीएफ सॉल्व करना स्टार्ट करना है। पहले कौन सा क्वेश्चन उठाओगे, इसमें से आपको पता है कि इजी इजी मैंने क्यों लिखा है, ये वाले थे अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन, पहले ये वाला कर लेता हूँ। ये वाला थोड़ा एक सिंपल डी है तो ये करता हूँ, ये नंबर सीरीज था तो ये करता हूँ। तो ये आपने एक फ्लो में आपका फ्लो आ गया कि आपको क्वेश्चंस आने लगे। फिर आपको शिफ्ट करना है मॉडरेट के ऊपर एंड फिर आपको शिफ्ट करना है डिफिकल्ट के ऊपर। ऐसे आपको सॉल्व करना है। टाइम का टेंशन इनिशियल फेज में बिल्कुल नहीं लेना है। इनिशियल फेज में हमारा टारगेट रहना चाहिए कि हमें आता है या नहीं आता है, नहीं आता है तो क्या करना चाहिए, आता है तो कितने फास्ट और आना चाहिए, इसके ऊपर काम करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। यहां मैंने जैसे लिखा है कि मैक्सिमम आपको सॉल्व करना है। मैक्सिमम सॉल्व करना है मीन्स क्या, वही कि 1 घंटा आप अच्छे से दे सकते हो। 1 घंटे में कितने क्वेश्चन किए वो नोट डाउन करो एंड आगे बढ़ो कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं वहां तक पुश करने की कोशिश करो थोड़ा सा। अब देखो ये आसान नहीं रहेगा, पहला पॉइंट ये दिमाग में आप रख लो कि जैसे आप प्रीलिम्स का करते थे वैसे इतना आसान, क्या आसान तो बिल्कुल नहीं रहेगा। ये डिफिकल्ट होने वाला है, चैलेंजिंग होने वाला है। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। 1 मंथ 1.5 मंथ तक अगर हम ग्राइंड करेंगे अच्छे से तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। कंप्लीट सब कुछ आने की जरूरत नहीं, लेकिन इस लेवल को तक दिमाग को थकाने का टाइम आ चुका है, वो आपको करना पड़ेगा। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा कि क्या करना है कैसे करना है। क्वेश्चन अच्छे लेवल के आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद एक दूसरे को पूछ लो कि कैसे किया। अगर आपको नहीं आता तो वो पूछ सकते हो आप एंड उसके बाद मैं सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। दैट्स इट, इतना ही कहना चाहता था। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप। हाइप अगर आपने किया तो हमारी वीडियो बहुत बच्चों के पास पहुंचती है, तो प्लीज हाइप। एंड अगर आपने ये वाला टारगेट ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, हमारा ड्रीम टारगेट ग्रुप, तो प्लीज ये वाला टारगेट ग्रुप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए क्योंकि कल से हमारा टारगेट स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना मेरे बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।